हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब। तो आज है ट्यूसडे, मंथली एक्सपायरी है आज। और आज के दिन मैंने सबसे पहले ये 2 रेड कैंडलें मिस कर दी थी मैंने, क्योंकि मैं बाहर था और जब मैं आया तो मैंने देखा मोबाइल से ही कि यार इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है। तो मैंने इसके अराउंड समथिंग पकड़ा, और कहाँ पे पकड़ा मैं बता देता हूँ। सेंसेक्स को लिया था मैंने, सेंसेक्स का यहाँ पे समथिंग अराउंड लिया 9:25 पे, ठीक है, 26 मिनट समथिंग पे। तो यहाँ पे लिया मैंने और समथिंग ये गया भी था 492, लेकिन मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था। लेकिन ये भी मैंने लिए 2 लॉट लिए 269 पे, और ये भी यहाँ तक गया था। लेकिन मेरा बड़ा टारगेट यहाँ तक का था, लेकिन वो जा नहीं रहा था, ठीक है। अभी मैंने दिखाया भी था आपको, लेकिन वो जा नहीं रहा था, होल्ड कर रहा था कंटिन्यू। मुझे ये चाहिए था कि यार ये स्पाइक लेके ऐसे सीधे निकले जैसे अभी जा रहा है, ठीक है। और साथ में मेरे को वीडियो भी बनानी थी, इसलिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है और एक फ्लिक देती है नीचे, और वीडियो बनाते समय कट हो जाता है वो, मतलब प्रॉफिट का लॉस बन जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी अपना जो भी प्रॉफिट बुक किया है, छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इधर, तो साथ में ये भी देख सकते हो, ठीक है। 2 ही ट्रेड में हुए हैं, 2 ट्रेड हुए हैं मेरे। एक यहाँ पे लिया, वहाँ पे एग्ज़िट किया, एक यहाँ पे लिया, एक यहीं पे एग्ज़िट किया। मतलब ऊपर एग्ज़िट नहीं किया मैंने, इसको नीचे ही एग्ज़िट किया मैंने 292 पे समथिंग, इस पे यहीं पे एग्ज़िट कर दिया। बल्कि अगर ऊपर जाता तो यहाँ पे टारगेट यही था मेरा, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट जो है अभी देखो 1 मिनट की कैंडल स्लो हो चुकी है, जो फास्ट एक्शन था वो ख़त्म हो गया। तो ये क्या कर सकता है कि जैसे फ्लिप नीचे आया ऊपर गया, फ्लिप नीचे आया ऊपर गया, तो थोड़ा सा भी दे देगा ना ऊपर की साइड यहाँ तक, तो मेरे को ये ख़त्म कर देगा। क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की इसके अंदर, इसलिए मैंने एग्ज़िट कर दिया। और यहाँ पे चाहे तो मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन ये होता है कि भाई आपने एक क्वांटिटी को निकाल दी, तो अगर ये नहीं चला तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये प्रॉफिट बुक किया है मैंने अभी के लिए फ़िलहाल, और बाकी देखते हैं बाद में। अभी थोड़ी देर सोच समझ के ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो ट्रेड मैंने लिया वो मोबाइल से लिया ये वाला, और सेकंड जब ये वाला लिया मैंने तो कंप्यूटर खुलने के बाद लिया मैंने, ठीक है। थोड़ी देर फिर वेट करेंगे, क्योंकि अभी कंटिन्यू रेड कैंडलें हैं, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद ट्रेड लेंगे। ये कैंडल देख रहे हो रेड वाली, इसलिए मैंने ये निकाला था, भले ही ऊपर चला गया, ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने निकाला था कि अगर इस कैंडल के बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी ना, तो जो प्रॉफिट दिख रहा है ना वो भी चला जाएगा, साथ में लॉस और लेके जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्ज़िट कर दिया था, भले ही ऊपर चला गया, अगर थोड़ी देर और होल्ड रखता तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन पहले के एक्सपीरियंस को देख के निकाला गया है इसको, तब जाके थोड़ा बच पाया मैं इसमें, भले कुछ भी है प्रॉफिट लेके निकला। ट्रेड करते करते अपना चाय पी ली मैंने, और देखो इस चीज़ का मैं बता रहा था आपको कि भाई साहब ऐसा भी सेल आ सकता है। अगर ऐसा सेल आ जाता ना, तो आपके पास 2 क्वांटिटी भी होती, जो 2 क्वांटिटी के बाद भी आप बड़ा लॉस कर लेते उसमें, ठीक है। हालांकि मैंने ये इस यहाँ पे कॉल पकड़ ली है इसकी, ये अब देखते हैं इस कॉल में कब तक बैठता हूँ, क्योंकि आज एक्सपेक्टेड है कि जो ये नीचे से इतना बड़ा सेल ऑफ लेके आए ना और ऊपर लेके गए, तो अब डिप के बाद जो है बाइंग की साइड ही आएगी मार्केट, इसलिए मैंने बाइंग कर ली। बाकी देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले 3 लॉट लिए थे, उसमें छोटा सा प्रॉफिट बुक किया और फिर 1 लॉट होल्ड करके रख लिया। अब देखते हैं क्या होता है, ये वाला टारगेट अचीव होता है नहीं होता है, या उससे पहले ही मैं कट कर देता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा था उसको, इतना बड़ा फॉल आ गया डायरेक्ट फॉल आने के बाद मैंने एक और लॉट लिया यहाँ पे, कि मुझे लगा कि अब अप मूव आया, फॉल आने के बाद सीधे रिट्रेस होके ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन मार्केट ने उल्टा ही कुछ किया कि अप जाने के बाद नीचे आने लगा, तो मैंने एक और लॉट यहाँ पे इसके आसपास लिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट नीचे आने लगा मैंने दोनों लॉट कट कर दिए अपने इसी के आसपास, ठीक है। जैसे ही मैंने ये कट किया तो मैं समझ गया अब की बार मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, तो अब की बार मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। जब मार्केट नीचे जाने बैठा तो समथिंग मैंने इसी के आसपास, ठीक है, इसी के आसपास मैंने लिया, ठीक है।
फिर मैंने कुछ यहाँ पे लिया और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे निकाली और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे निकाली, ठीक है। तो दोनों में मैं मतलब पुट की साइड ही मैंने प्रॉफिट बनाया, क्योंकि कॉल की साइड भी मैंने बनाया था यहाँ पे प्रॉफिट, लेकिन जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट वाइप आउट हो गया, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। लेकिन पुट की साइड में था तो पुट की साइड फास्ट मूव आ रहा था, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। इतना हो चुका है कि जो मैंने कल कमाया था वो मैं आज यहाँ पे प्रॉफिट बना के बैठा हूँ, क्योंकि आज है एक्सपायरी और मैंने ट्रेड किया है किसमें, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ना मतलब यार कंप्लीट ही ऐसा है कि सेंसेक्स के भी मतलब जैसा सेंसेक्स काम करता है वैसे ही कर रही है, ठीक है। हालांकि मैं बहुत दिन से बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो कि इसलिए मैं उसका ना मतलब जो हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, प्रेशर जो है वो प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे कि इतनी फास्ट मूव आ रहा है। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया एकदम बॉटम के आसपास मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम से सडन ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी, ठीक है। अब मैं तो सोच रहा था धीरे जाएगा समथिंग, लेकिन एक्सपेक्ट ही इतना बड़ा हो गया कि भाई साहब करूँ क्या, ठीक है। होल्ड थोड़ी देर होल्ड रखा और सीधे सडन रेड मार दिया उसने। तो आप सोच ही नहीं सकते कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो जब बंदा ये सोचता है, अब ये सोचेगा आप कि मैंने यहाँ पे ले लिया था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया। इसलिए बुक नहीं किया कि मुझे लगा कि अब इसने कॉल में ट्रैप कर लिया है, तो ठीक है। अब इसका ट्रेंड क्या था, ट्रेंड था अप ट्रेंड, मतलब पुट का चार्ट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड के बाद सीधे फॉल आया, सबको निकाला और सीधे वापस चला जाएगा। तो ये था मेरा, अगर ये यहाँ तक भी मैं होल्ड कर सकता था इसको, ठीक है। प्लान मेरा वही था कि यहाँ तक होल्ड करूँगा, लेकिन जैसे ही ये रेड कैंडल बनी तो प्लान पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ निकालना पड़ा और यहाँ पे कुछ निकालना पड़ा। तो कम्प्लीटली मैं यहाँ पे इसके आसपास निकला हूँ 266 के पास, ठीक है। कुछ क्वांटिटी मैंने 256 के ऊपर निकाली, कुछ यहाँ पे निकाली 266 के ऊपर और मैं एग्ज़िट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ कंप्लीट ब्रेक, ठीक है। अब मैं 1 घंटे बाद आऊँगा और 1 घंटे के बाद आने के बाद तो मैं जो भी ट्रेड करूँगा इसके अंदर नहीं करूँगा, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं करूँगा, निफ्टी के अंदर ही देखूँगा, क्योंकि ये तो बहुत ख़तरनाक है मतलब ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है कि समझ भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या है ये, ठीक है। जब तक आप सोचोगे समझोगे तब तक आपके ये क्लीन बोल्ड कर देगा, ठीक है। इन केस आपने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, ठीक है, तो आप सोच नहीं सकते कि होगा क्या आपके साथ, ठीक है। देखो यहाँ से कहाँ से आया है, इसके पास 350 से लेकर कहाँ तक आया था 180, ठीक है, कंप्लीट ख़त्म। तो इसीलिए सोच समझ करके ट्रेड करना चाहिए। और ठीक है, मार्केट में मतलब लॉस प्रॉफिट होते रहते हैं बस, लेकिन ये है कि मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करो और बचो मार्केट से। मतलब ये एज ए गेम है ये, ठीक है, गेम की तरह, बिज़नेस की तरह, जिस तरीके से भी आप इसको सोचते हो, चेस गेम है और आपको यहाँ पे जीतना है, ठीक है। हारना भी है लेकिन कम, लेकिन जीतना है तो ज़्यादा बड़ा। तो वही मेरे साथ मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। जो मैं कल पूरे दिन में बना के ले गया काफ़ी सारे ट्रेड लेने के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैंने आज कल के मुकाबले आज ट्रेड कम किए हैं, लेकिन हाँ ये है कि कल के मुकाबले का प्रॉफिट हो गया है। तो अभी मैं कम्प्लीटली 1 आवर के लिए ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा 1 घंटे के आने के बाद, वो भी सोच समझ करके कि किस साइड मार्केट जा रही है, ठीक है। क्योंकि सुबह का सेशन जो होता है वॉलेटाइल होता है कि भाई ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस तरीके से मतलब कहीं भी फंसा लेगा कि आपने पुट ले रखी है तो पूरा तोड़ देगा आपको, ठीक है। लेकिन जो दिन का सेशन होता है ना, वो क्या होता है कि एक सस्टेनेबल मूव होता है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा। तो सोच समझ करके वहाँ पे ट्रेड होता है। गाइस कल हम मिठाई लेके आए थे ओम स्वीट से, ठीक है। ये हमारे गुड़गांव का फेमस ब्रांड है, पता नहीं और कहाँ का फेमस ब्रांड होगा। इसकी ना मिठाई में हमेशा ही शिकायत रहती है। अब ये देखो, देख रहे हो फंगस है, ये जो मिठाई है ये फंगस है। तो ये मेरी वाइफ ने देखा कि यार इस पर फंगस लगी हुई है, तो हमें लगा एक है तो कोई दिक्कत नहीं, फेंक देते हम। लेकिन फिर हमने और मिठाई चेक की तो इस देखो, इस पर भी फंगस है, इस पर भी फंगस है, ठीक है। अभी हमने पलट के नहीं देखी, पता नहीं किस किस पे फंगस होगी।
इन सब पे भी हो सकता है कि फंगस हो। ये लोग पता नहीं कैसे करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इस पे तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बासी मिठाई हो चुकी है, इसलिए इस पे फंगस है। देख रहे हो, ये पूरा फंगस है, थोड़े टाइम बाद फंगस हो जाएगी। ये पूरी फंगस है, कोई खा लेगा तो मर लेगा। आओ गाइस, घेवर खा लो। ये क्या है कि सुबह मैंने दिखाया था ना आपको, कल हम बर्फ़ी मिठाई लेके आए थे, उसमें फंगस जमी हुई थी। हमने कंप्लेंट की, वीडियो भेजी वहाँ पे, और उनका जो है लड़का बर्फ़ी को वापस करके, पापा ने बोला कि भाई हमें बर्फ़ी नहीं चाहिए, अब की बार घेवर चाहिए, तो घेवर लेके आ गया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है इनकी सर्विस भाई। अगर फॉल्ट कर रहे हैं तो ये ठीक करके भी देते हैं। हालांकि अगर हम किसी और जगह रहते तो इस तरीके का सिस्टम नहीं होता कि भाई वो ये बोलते हैं कि तुमने ही फ़ॉल्ट किया, हमने कुछ नहीं किया। तो ये होता है एक ब्रांड का फ़ायदा। ब्रांड क्या करता है, ठीक है, फ़ॉल्ट आया तो वो नया चीज़ आपको रिप्लेस करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और 10 बार सॉरी मांग के गया है। तो गाइज़ 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद मैं मार्केट में आया हूँ। एक चीज़ मेरे को दिखानी थी यहाँ पे, भले मैं ट्रेड ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ वो नहीं बता रहा इस बार, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सुबह जो मूव आया था, इसके बाद ये फॉल आया ना, तो एक्सपायरी का कितना वो होता है, प्रेशर होता है कि भाई जो आपकी कॉल या पुट होती है वो कैसे गिरती है भयंकर तरीके से। ये देखो, ये पुट यहाँ से उठी थी, यहाँ तक गई, और मार्केट में पूरा फॉल आ गया इतना। मतलब ये एक्सपायरी का प्रेशर था, इतना आ गया फॉल, ठीक है। यहीं पे सेंसेक्स की दिखा रहा हूँ मैं आपको। सेंसेक्स में देखो नीचे से उठी थी, लेकिन इसमें एक्सपायरी नहीं है, तो कहाँ से कहाँ तक आया, मतलब इतना ही आया। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर इतना और प्रेशर आ गया, इतना और गिर गया। मतलब कि कोई और बंदा जो नया है तो एक्सपायरी में ना करे ट्रेड, इसी का इशू होता है। इसीलिए ऐसा इशू होता है, नहीं करना चाहिए ट्रेड एक्सपायरी के अंदर। अब गिर रही है मार्केट, तो अब इसलिए गिरी कि भाई प्रॉपर फॉल जो है मार्केट का ट्रेंड जो है ऊपर का हो चुका है, इसलिए मार्केट अब गिर रही है। इसमें भी गिर रही है, तो मार्केट भाग चुकी है ऊपर। ये वीडियो मैं कोटक नियो वालों बंदों के लिए बना रहा हूँ भाई साहब। ये देखो, मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूँ, ठीक है, और ये वाला मूव कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो, हैंग है ये हैंग है, ठीक है। चार्ट को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, देखो खिसका रहा हूँ, नहीं खिसक रहा। तो कैसे बंदा ट्रेड करेगा, कैसे करेगा बताओ। और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और एग्जीक्यूट कर भी दिया, निकाल दिया मैंने उसको, और अभी पोजीशन चली जा रही है आपकी। कैसे होगा ये, इस तरीके से काम कर रहा है आपका प्लेटफॉर्म, इसको सही करो। इतने ओवर ट्रेड कर चुका हूँ मैं, और इतने चार्जेस आप लोग ले रहे हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा है मेरे को ये चार्जेस दे के, आपके प्लेटफॉर्म यूज़ करके। सोचो यार, कम से कम ये लगता है कि आपका ये जो सिस्टम है इसमें कुछ और इशू है, जिसकी वजह से ये हैवी लोड ले रहा है, ठीक है। मेरे ब्राउज़र की सारी रिसोर्स यूज़ करता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। ये काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है उसमें 16 GB रैम लगी हुई है, ठीक है। SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है, कोर i7 प्रोसेसर है मेरा, ठीक है, तब भी ये फॉल्ट आ रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा आपको कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, ये खुल ही नहीं रहा है। तो कुछ तो इशू है इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो आप लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हो। और अभी भी मेरा देखो ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, बल्कि मैं कब का कट कर चुका हूँ इसको। तो कैसे, मतलब इतनी फास्ट तरीके से कैसे काम होगा। आपको पता है कि अगर मैं बैंक निफ्टी में 300 क्वांटिटी ले लूँ तो अभी फट के हाथ में आ जाए, ऊपर नीचे इतनी तेज़ी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से के प्लेटफॉर्म से काम कर पाएंगे क्या हम, बताओ आप। सोचने वाली बात है यार। ये देखो सुस्त पड़ा हुआ है, एक चार्ट खुला है, आपके सामने ही है सब कुछ। ये वाला मेरा लास्ट ट्रेड है, और मैंने यहाँ पे 4 लॉट लिए थे यहाँ पे इसके आसपास, और 2 लॉट मैंने इसके आसपास निकाल दिए, ठीक है। और 2 लॉट को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आज मार्केट ऊपर की साइड ट्रेंड दे सकती है, जो यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे।
क्योंकि प्रॉफिट हो चुका है ठीक ठाक, और मैं ये चाह रहा हूँ कि छोटे लॉट से मैं बड़े पॉइंट्स और कैप्चर करूँ आज। तो बाकी देखते हैं होता है क्या। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मार्केट गिर रही है और फिर भी मैं पुट कॉल की साइड क्यों जाना चाह रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, 15 मिनट की कैंडल है, ग्रीन कैंडल, फिर पूरी एक कंप्लीट रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, और ये देखो मतलब इसी कैंडल के लो के आसपास है ये, और होल्ड कर रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है, होल्ड कर रहा है। इसलिए मेरा एक मूव है कि ये ऊपर जा सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा हूँ कंप्लीट कि भाई देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ये जो जितना ऊपर गया है पूरा फॉल मेरे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये पूरा फॉल आता है तो मैं यहाँ पे अराउंड बहुत अच्छे पॉइंट कैप्चर कर सकता हूँ, अगर ये यहाँ तक आ सकता है तो 136, ठीक है। तो मैं इसको देखूँगा कि कहाँ तक मैं कैप्चर करूँगा इसको, कम से कम 200 पॉइंट इसमें टारगेट रहेगा मेरा। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ से लेकर मैं होल्ड करके बैठा था, वहाँ तक होल्ड करके बैठा था कंटिन्यू, लेकिन मार्केट पूरी नीचे गिर गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और क्वांटिटीज़ ऐड की 275 के अराउंड, और 296 के आसपास मैं निकल गया, और फिर होल्ड करके बैठा था कि वहाँ तक कम से कम टारगेट जाए। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे रुकने बैठ गई, तो जैसे वो रुकने बैठी नीचे आने लगी तो मैंने यहाँ पे उसको एग्ज़िट कर दिया। क्योंकि अगर यहाँ पे एग्ज़िट किया है मैंने, तो मेरा ये था कि अगर फास्ट मूव आया तो थोड़ा सा डिप दे के फिर और फास्ट मूव आएगा, लेकिन उसने क्या किया, ऐसा नहीं किया, ठीक है। नीचे आने लगी तो फिर मैंने इसलिए कट कर दिया उसको। तो अप्रॉक्स जो है यहाँ पे मैं मतलब 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मैं कैप्चर करके बैठा था, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया। 333 समथिंग गया था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया उसको। लेकिन जो मैंने बुक किया 298 के पास अराउंड किया मैंने, 298 के पास। तो आज के साथ ही हो जाता है मेरा ट्रेड ख़त्म। तो जो मुझे करना है वो मैंने कर लिया था। तो अब जो भी मैं चाह रहा था कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है करके, अगर स्पाइक आता तो हैंड टू हैंड में बुक कर लेता, नहीं आया तो मैंने फिर एग्ज़िट कर दिया यहाँ पे। एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं यहाँ पे टेस्टिंग और कर रहा था इसके अंदर। ये 24,050 की कॉल है, 24,050, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समथिंग इसके आसपास मैंने 10 क्वांटिटीज़ ली थी। 10 क्वांटिटीज़ लेने के बाद ऊपर गया मार्केट, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन मैंने एग्ज़िट किया उसको 3 रुपये के लॉस पे, ठीक है। और फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे एंटर किया, और अब की बार मैंने 2 रुपये के लॉस पे एग्ज़िट किया इसको। तो सेम 650 क्वांटिटी थी, मतलब 10 लॉट्स, और मैंने वहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। तो मैंने टोटली अब जो करना था मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्टिंग इसलिए कि मेरे पे प्रॉफिट ठीक ठाक था, तो मेरे को लगा यहाँ का प्रॉफिट कुछ इस पे दिया जाए, और जो दे के मैंने काम ख़त्म कर दिया। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बुक नहीं करता तो मार्केट गिर जाती, और शायद मैं होल्ड रखता अपने वहाँ तक, और 212 पे मैं एसएल देता। तो इसलिए होता है कि भाई अगर मार्केट नहीं जा रही है, क्योंकि मार्केट अगर जाती है ना, जब जहाँ भी जाती है मार्केट, तो फास्ट मूव करती है। तो अगर वो फास्ट मूव नहीं कर रही है तो फिर आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए, नहीं वेट करना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे निकल गया, और निकलते ही मतलब मैं आज के दिन का ट्रेड जो है अब बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है इसमें करके। जो मिलना था मिल चुका है, एक साथ हो चुकी है, और कोई फ़ायदा नहीं है अब करके, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे देखूँगा, क्योंकि मैं 2:30 बजे के बाद जो है एक नई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ अपनी, कि 2:30 बजे के बाद हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐप अपने मोबाइल से डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर वो ऐप रहेगी मेरे अंदर उसमें तो मैं ट्रेड कर लूँगा। और जो कोटक नियो का जो सिस्टम है वो वेब प्लेटफॉर्म पूरा ही चूतिया सिस्टम है, ठीक है। सही तरह प्रॉपर काम नहीं करता है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसको कर रहा हूँ, तो इसमें ट्रेड करना चूतियापा है। बस एक ही वजह से मैं काम कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि भाई इसमें ब्रोकरेज कम है, 10 रुपये की ब्रोकरेज लगती है। क्योंकि अगर मैं जैसे मैं धन में करता हूँ या ज़रोदा के अंदर करता हूँ, वहाँ पे क्या है कि वो उनका ना अलग ही सिस्टम चलता है, 20 रुपये तो लेते ही लेते हैं वो,
लेकिन साथ में वो अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो उन पे भी वो चार्जेस ज़्यादा करते हैं। तो नाम का है 20 रुपये, बाकी अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले लो कम ले लो तो चार्जेस ज़्यादा चलते हैं। और समथिंग मेरा जो है पर डे का जो 10 से 15 ट्रेड मैं कम से कम लेता ही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे को 10 से 15 ट्रेड कम से कम लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़े थोड़े करके बड़ा प्रॉफिट कर पाऊँ। तो अगर मैं इतना 10 से 15 ट्रेड करूँगा तो समथिंग मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये तो इन्हीं का बन जाएगा ब्रोकरेज का। और फिर SST FST लटरम शटरम जितना है तो 7-8 हज़ार रुपये तो यही लोग लेके चले जाएंगे मेरे से। तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे कि भाई कुछ तो कम ब्रोकरेज लगे मेरी, ठीक है। अगर ट्रेड फालतू जाते हैं, क्योंकि 10 रुपये बाई करने का 10 रुपये सेल करने का, ठीक है। अगर आप ये लगाओ कि 15 ट्रेड हो गए मेरे सपोज़, तो 15 ट्रेड हो गए तो 300-350 रुपये तो ये पर डे के मेरे बचेंगे, ठीक है। और ऊपर से लॉस प्रॉफिट जो भी है वो पार्ट पूरा अलग है। इसीलिए मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मैंने इनको काफ़ी सारे दिनों से कंप्लेंट डाली हुई है, लेकिन कोई सुनते नहीं यार ये लोग, ठीक है। और आज भी मैंने पूरा वीडियो बना के दिया कि यार देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो फिर भी लोग ये सुनते नहीं हैं। बाकी अब देखूँगा मैं कि मैंने सही का भी प्लेटफॉर्म यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सही वाला भी सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नाम खाली सही रखने से सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। मेरे सिस्टम के अंदर तो काम नहीं कर रहा। बाकी क्या बता सकता हूँ कि मैं, ठीक है। अब अगर थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा कुछ टाइम के बाद तो जाके मैं दोबारा धन यूज़ करूँगा, ठीक है, या ज़ीरोधा यूज़ करूँगा। क्योंकि धन और ज़ीरोधा हैं ठीक, इतना ग्लिच तो नहीं करते वो कि चार्ट वार्ट पूरा अलग चले, प्राइस अलग चले, क्योंकि धन में होता है ऐसा, लेकिन ज़ीरोधा के अंदर कभी भी नहीं होता, ठीक है। मैं ज़ीरोधा को बहुत टाइम से यूज़ करता आया हूँ, लेकिन उसमें कभी भी ऐसा फॉल्ट नहीं आता। ज़ीरोधा बेस्ट है मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के मामले में, क्योंकि धन में घिच पिच बहुत ज़्यादा है। बीच में मैंने ट्रेड किया था, उसमें घिच पिच बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़ीरोधा जो है ना, अभी भी मैं ज़ीरोधा के चार्ट खोल के बैठा हूँ, ये क्लीन सोबर सब कुछ है इसके अंदर। इसलिए मैं ज़ीरोधा में चार्ट देखना प्रेफर करता हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि भाई मेरे को यहाँ पे ट्रेड करने होते हैं, तो इसलिए मैं ट्रेड के लिए यूज़ करता हूँ इसको, ठीक है। हालांकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी खोल के रखता हूँ साथ के साथ, ताकि भाई मैं इसको सही तरह देख पाऊँ। इन केस अगर वेब प्लेटफॉर्म से कट नहीं हो रहा है तो मैं मोबाइल से कट कर सकूँ, ठीक है। जनरली मैं ट्रेड जो लेता हूँ मोबाइल से ही लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल पे एग्जीक्यूट मतलब जल्दी हो जाता है और कट भी जल्दी हो जाता है। लेकिन इसके वेब प्लेटफॉर्म में थोड़ी दिक्कत है। अब कब तक होगी ठीक वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आज के लिए हो गया मेरा ट्रेड ख़त्म। 1:11 PM हो रही है, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू। राधे राधे। जय बाबा कालनाथ।